हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये दो स्टेटमेंट है। यानी कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के दो कथन हैं। ठीक है, पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, जिसको हम कहते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट यानी कि पहला कथन है केल्विन और प्लांक का कथन, और दूसरा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो दो कथन है इस पे। एक है हमारे पास केल्विन प्लांक का कथन और दूसरा कथन होता है क्लॉसियस का कथन। बात करेंगे एक एक बारी में कौन सा कथन हमारे क्या बताता है। फटाफट से पहले नोट कर लें इस बात। तो पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं पहले कथन की। पहले स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, पहला कथन, पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन जो किसका है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस statement, it is not possible to convert all heat energy into work। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है इसके अनुसार, मैं कह सकता हूं इसके अनुसार सारी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। यानी कि जितनी भी हीट आप लोगे या दोगे, वो हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कार्य में कन्वर्ट नहीं होगी, असंभव है। ठीक है, यानी कि देखो, हॉट बॉडी होती है एक होती है गर्म वस्तु, जिसको हम कहते हैं सोर्स यानी कि स्रोत। इससे आप क्या करोगे, हीट लोगे। ठीक है, आप इससे हीट लोगे और इससे जो ऊष्मा आप लोगे, वो ऊष्मा कुछ चली जाएगी ठंडी वस्तु पे, यानी कि कोल्ड बॉडी पे। ठंडी वस्तु उस ऊष्मा को ग्रहण, कोल्ड बॉडी उस हीट को ग्रहण कर लेगी। कुछ ठंडी वस्तु जिसको हम सिंक कहेंगे, सिंक
सिंक उस हीट को ले लेगी और उसमें से कुछ ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि उस ऊष्मा का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, कार्य। यानी कि अगर आप हॉट बॉडी से, मैं कहूं सोर्स से हीट लोगे तो पहले वो किसी ठंडी वस्तु में जाएगी और उसमें से कुछ सिंक ले लेगा और कुछ से होगा कार्य। तो ठंडी वस्तु ले लेगी और कुछ से कार्य होगा, ठीक है। यानी कि आप सारी की सारी ऊष्मा को किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। जितनी भी ऊष्मा आप दे रहे हो वो सारी कार्य में परिवर्तित नहीं, कार्य में परिवर्तन होगा उस पूरी की पूरी ऊष्मा का असंभव। तो ऐसा कोई इंजन नहीं बना, नो इंजन इज डिजाइंड which convert all heat into work। ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकते। कुछ ना कुछ ऊष्मा ठंडी वस्तु यानी कि सिंक में ग्रहण करेगी ही करेगी, ठीक है। क्या नेक्स्ट देखो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट जो कि है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। इट इज नॉट पॉसिबल to take out heat from a cold body to a hot body without expenditure It is not possible to take out heat from a cold body to a hot body without expenditure of external work done। किसी गर्म वस्तु से, सॉरी किसी ठंडी वस्तु, ऊष्मा निकालकर किसी गर्म वस्तु को देना बिना बाहरी कार्य के संभव। जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल काम नहीं करोगे, एक्सटर्नल वर्कडन नहीं करोगे, तब तक आप किसी कोल्ड बॉडी यानी कि किसी सिंक से आप हीट नहीं निकाल के दे सकते किसी हॉट बॉडी को। यानी कि आप क्या कर रहे हो, ठंडी वस्तु सिंक से, ठंडी वस्तु सिंक से आप एक
सोर्स को, या फिर आप कह सकते हो एक हॉट बॉडी, यानी कि एक गर्म वस्तु में ऊष्मा का संचारण नहीं कर सकते अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे, कोई कार्य नहीं करोगे। लाइक फ्रिज, हमारा काम इसी पे। फ्रिज कब ऊष्मा ठंडी वस्तु से निकाल के गर्म वस्तु में भेजेगा? जब हम बाहर से कुछ कार्य करेंगे, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम बिजली देते हैं तो फ्रिज काम करता है, तो फ्रिज काम करता है तभी जाके क्या होगा, ठंडी वस्तु से वो ऊष्मा का संचारण कर देगा, ठंडी वस्तु से ऊष्मा को खींचेगा और कहाँ दे देगा, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में दे देगा। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बिना बिजली के यह संभव नहीं है। चलिए नोट करेंगे इसे। बात करते हैं अब हीट इंजन। यानी ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या? तो द डिवाइस which converts heat energy into work is called हीट इंजन। यानी कि वह यंत्र जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, हीट इंजन यानी कि ऊष्मा इंजन कहलाता। ठीक है, अब हमें पता है कि सारी की सारी हीट तो कन्वर्ट हो नहीं, सारी ऊष्मा तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगी। तो देखिए ध्यान से देखिए, कुछ हीट ली, कुछ हीट से वर्क हो गया, और कुछ हीट कहाँ चली जाएगी, ठंडी वस्तु की ओर चली जाएगी, यानी कि सिंक ले लेगी। यानी कि यहां से मानो Q1 हीट सप्लाई हुई जिसमें से W वर्क डन हो गया, और Q2 हीट कहाँ चली गई, सिंक में, यानी कि ठंडी वस्तु में Q2 हीट चली गई। कहां से, गर्म वस्तु यानी कि हॉट बॉडी। कहां से, हॉट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, आप देखेंगे वर्क डन, तो वर्क डन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q1 माइनस Q2। भाई कार्य कितना हुआ, 100 जूल ऊर्जा आई, 80 तो ठंडी पे चली गई, 30 जूल ऊर्जा कार्य में कन्वर्ट हो गई। या मान लो 100 जूल ऊर्जा आई, 80 जूल कार्य पे चली गई, 20 जूल ठंडी ने गेन कर लिया, हीट ले ली। तो वर्क बन गया हमारे पास Q1 माइनस Q2। यानी कि कार्य कैसे निकाला जाएगा, Q1 माइनस Q2 से। भाई जितनी ऊर्जा गर्म वस्तु से ली थी, जो ठंडी वस्तु पे चली गई, तो बची हुई से क्या हो गया, कार्य हो। चलिए अगर मैं यहां से एफिशिएंसी की बात करूं, दक्षता की, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता की मैं बात करूं, जिसको हम थीटा कहते हैं, तो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क डन by the efficiency is the ratio of work done by the engine in one cycle to the heat energy taken by the, मैं बोल सकता हूँ heat energy, simple heat energy taken by the hot body। in one cycle क्या कहता है, दक्षता एक पूरे चक्र पे के दौरान किया गया कार्य
और एक पूरे चक्र में ली गई ऊष्मा का अनुपात दक्षता कहलाता है। यानी कि एफिशिएंसी होगी कितना कार्य आपने किया और कितनी हीट आपने गर्म वस्तु से दी। यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ये हमारी एफिशिएंसी है। और हम यहाँ पर दक्षता को बोल सकते हैं 1 माइनस Q। ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे एक हीट इंजन काम करता है, क्या है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मा का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।